पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी के बाद हालात नॉर्मल होना शुरू। दोनों अतराफ के राब्ते बहाल और सरहदें खुलने लगी। पाक अफगान चमन बॉर्डर को खाली ट्रक्स के लिए खोल दिया गया। अफगान मुहाजिरीन को ले जाने वाले ट्रक्स को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। चमन बॉर्डर तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगा। तुर्कम बॉर्डर को भी आमदोरफ्त के लिए जल्द खोलने की तैयारी। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट स्कैनर्स दोबारा नस्ब कर दिए गए। कस्टम हुकाम का अमला फौरी तौर पर तुर्कम टर्मिनल हाजिर होने का हुक्म। पाक अफगान बॉर्डर अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के बायस बंद किया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी का सद्देबाब जरूरी है। अफगानिस्तान के साथ मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी खत्म करना है। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे काबू में लाया जाएगा। मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा ताकि मसाइल को हल किया जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू कहा, सालसी की कोशिशों पर तुर्की और कतर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर दिफा का कहना था कि आइंदा हफ्ते एक और इजलास इस्तांबुल में होगा। उम्मीद है अमन लौटेगा और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। उसके नतीजे में अफगान तिजारत और ट्रांजिट दोबारा शुरू होगा। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल कर सकेगा। जिन मुहाजिरीन के पास कानूनी दस्तावेजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। 100% मुतमईन नहीं, आने वाले दिनों में देखना है कि मुआहदे पर कितना अमल होता है। सऊदी अरब का पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए मुआहदे का खैर मकदम, फौरी जंगबंदी और क़याम अमन की हमायत का ऐलान। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग के लिए तमाम कोशिशों का इआदा किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाकाई सलामती के ख्वाहां हैं। हम सलामती और अवामी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा न हों। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का यह बयान इस अमर की अक्कासी करता है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद को तस्लीम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब भी करेंगे। सैलाब आता है तो हुकूमतें रोती रहती हैं, कई साल उसके बदले पैसे मांगती रहती हैं। हमने किसी के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया। अवाम का पैसों से ही अवाम का हक उन्हें दिया है। वो पैसा जो अवाम का है आप पर ना लगाया जाए तो किस काम का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दीपालपुर में तकरीब से खिताब। मुतासरीन में ATM कार्ड्स तकसीम किए। कहा मुतासरीन की बहाली के लिए सूबे के अपने वसाइल इस्तेमाल किए गए। बहाली की रकम के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। अवाम की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल भी रखा है। हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल टीम सरगर्म है। 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। इमदाद में कोई 1 रुपए की भी करप्शन नहीं कर सकता। पंजाब के किसी फर्द या शहरी में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। ख्वाहिश है मुतासरीन जल्द अज जल्द मामूल की जिंदगी की तरफ लौटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वफाक के साथ नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूमत की जानिब से KP पुलिस को मिलने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस भेजने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने वफाकी हुकूमत से शिकवा करते हुए कहा कि नाक़िस बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ KP पुलिस की तज़हीक हैं। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी से सूबे में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। जो तरमीम चैलेंज शुदा है उसके नतीजे में बनने वाला बेंच मुकदमा नहीं सुन सकता। गैर मुतनाज़ पोजीशन पर जाकर उसका फैसला करें। इल्तिजा है तमाम 24 जजेस इस केस को सुने। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान वकील के इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी आमिर ने भी आइन में इतना डेंट नहीं डाला जितना इस तरमीम ने डाला है। मैं यजीद की बात नहीं कर सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कभी आप शेर व शायरी करते हैं, कभी मजहब की बात ले आते हैं, कोई आइनी दलील नहीं। वकील ने कहा लार्जर बेंच का फैसला छोटा बेंच का लदम करार नहीं दे सकता। 24 के 24 जजेस बैठे, फिर किसी का ज़मीर गवारा ना करे तो बेंच से अलग हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी ख्वाहिश ऐसे है जैसे अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद।
वकील शब्बर रजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। यह अदलिया की आज़ादी का मामला है, बेंच को दर्द लेना पड़ेगा। कोई जज ज़ाती तौर पर ना सुनना चाहे तो मुझे एतराज़ नहीं। आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि आईनी मामलात आईनी बेंच के अलावा कोई बेंच नहीं सुन सकता। 24 जजेस सुने या 16 हमें बता दें। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर तीसरी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ के भी वारंट जारी कर दिया गया है। जामिन की जायदाद की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए डीसी रावलपिंडी को हिदायत जारी। एटीसी रावलपिंडी का पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब एटीसी इस्लामाबाद में संजानी जलसे के दौरान दर्ज मुकदमात की समाअत अदालत ने उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम फंड 10 साल बाद भी गैर फ़ाल। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली बोर्ड में नामजदगियाँ भी ना हो सकी। ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन एनवायरनमेंट फंड फौरी फ़ाल करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता कई सालों से फंड की सालाना जनरल मीटिंग्स भी मुनाकिद नहीं की गई। फंड गैर फ़ाल होने से पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल न हुए। पाक EPA ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को ताख़ीर का ज़िम्मेदार ठहराया। कई याद दहानियों के बावजूद बोर्ड नामजदगियाँ ताख़ीर का शिकार हुई। फंड की सालाना मालियाती रिपोर्ट तैयार न करना शफाफियत पर सवालिया निशान है। माहौलियाती अहदाफ के असूल पर बराह रास्त मनफी असर पड़ रहा है। मुल्क की फ़ज़ा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक गिर गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 तक जा पहुंचा। शाम के औकात में मामूली बेहतरी का इम्कान। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर भी मुतासिर। कसूर में 256, फैसलाबाद में 252, खानेवाल में 235 रिकॉर्ड। स्मोक कम करने के लिए पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी। कूड़ा करकट और फसलों की बाकियात ना जलाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है स्मोक से बचाव और कमी में हर शहरी का किरदार अहम है। शहरी एहतियाती तदाबीर और माहौलियाती SOPs पर अमल करें। महंगाई का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। टमाटर की कीमत ने चिकन को भी पीछे छोड़ दिया। मुख्तलिफ शहरों में 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में टमाटर 600 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद में फ़रोख्त। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में 450 से 480 रुपये फ़ी किलो में मिलने लगे। कराची में कीमत 450 से 550 रुपये के दरमियान। कोयटा में 350 रुपये तक मिलने लगा। लाल टमाटर की कीमत सुनकर शहरी गुस्से से लाल पीले। कहते हैं हुकूमत बढ़ती कीमतों को लगाम डाले। दुकानदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है। महंगे दामों खरीद कर सरकारी रेट पर फरोख्त नहीं कर सकते। मुल्क की तरक्की घरेलू, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की से मशरूत है। SMEs में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए आगाही दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई का हुक्म। कारोबारी वसत के लिए कर्ज के हुसूल में आसानी पैदा करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा स्मेडा के रोड मैप के इतलाक़ की वाज़ेह मुद्दत तय की जाए और इतलाक़ जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। इजलास में स्मेडा की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की के लिए वज़ारत सनत व पैदावार के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सितंबर 2025 में $11 करोड़ सरप्लस रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक सरप्लस होने की वजह तरसीलात ज़र में इजाफा था। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर करंट अकाउंट खसारे में 18% इजाफा हो गया। माली साल की पहली समाही का करंट अकाउंट खसारा $59 करोड़ 40 लाख हो गया। अगस्त 2025 में करंट अकाउंट $32 करोड़ 50 लाख खसारे में था। पाकिस्तान की अस्करी और सफारत हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वकार बुलंद कर दिया। पहलगाम फॉल स्ट्राइक की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो गई। अमरीकी मीडिया के इदारे CNN की पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ। पाक अमरीका करीबी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात का एतराफ़ कर लिया। तज्ज़ियाकार फरीद ज़करिया ने लिखा कि पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के करीब समझने वाले ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताउन भी बढ़ रहा है। अमरीका ने यह महसूस किया है कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है।
फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। इन दरिंदा सिर्फ तनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाक सरजमीन से फितना हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर दाखिला वासिल नकवी पर आज़म गवर्नर KP से मुलाकात में कहा, वफाकी हुकूमत सूबे में अमन व अमान और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए भरपूर ताउन फराहम कर रही है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि KP के अवाम अमन के दाई हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन नागुज़ीर हैं। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाक़यात पर गुफ्तगू हुई। फितना ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन, पाक अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहदा को खराज अकीदत पेश, मुतासरा इमारतों की असर नौ बहाली पर गौर भी किया गया। अफगान महाजरीन समेत किसी भी गैर कानूनी तारकिन वतन को पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। खाली की जाने वाली बस्तियां सरकार की हैं, सरकार उन पर कब्जा नहीं करने देगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। BRT कमांड एंड कंट्रोल का दौरा, कहा हुकूमत मुसाफिरों के लिए सब्सिडी फराहम कर रही है। दिसंबर से पहले मजीद 3 से 4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। खवातीन के लिए पिंक स्कूटीज दे रहे हैं। लाइसेंस होल्डर्स और नौकरी पेशा खवातीन को तरजीह मिलेगी। दिसंबर में EV टैक्सी सर्विस भी शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल बहाल कर दिया। पंजाब के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। NA 96, NA 104, NA 143 में पोलिंग होगी। PP 98 और PP 203 में भी पोलिंग होगी। 500 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से रोके गए थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी आजमाइश, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान का पुरएतमाद आगाज। पहले रोज के खेल में कौमी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। सऊद शकील 42 और सलमान आगा 10 रन के साथ दूसरे रोज के खेल का आगाज करेंगे। शान मसूद 87 और अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 16, इमामुल हक 17 और मोहम्मद रिजवान 19 रन ही बना पाए। मोहम्मद रिजवान वनडे क्रिकेट के कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला आज मुतवक्किल। सिलेक्शन कमेटी का अहम इजलास आज बुला लिया गया। एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी इस्लामाबाद में सर जोड़ेगी। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम या सलमान अली आगा को कप्तानी दिए जाने का इम्कान। जरा के मुताबिक शाहीन अफरीदी वनडे कप्तानी के लिए फेवरेट है। मोहम्मद रिजवान को गुज़श्ता साल वनडे कप्तान का मुकर्रर किया गया। हेड कोच माइक हैसन ने 2 रोज़ कबल PCB को कप्तानी के हवाले से इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। सेनेट तजावीज़ देती है, तरमीम करना कौमी असम्बली का काम है। कौमी असम्बली के पास इख्तियार है, वो तजावीज़ शामिल करे या निकाल दे। जस्टिस जमाल मुंतखिल के सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील नुमान हैदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि वकीलों की फीस से एडवांस टैक्स कटता है, फिर सुपर टैक्स देते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिया, आपके मौक्किल ने आपको फ़ीस पूरी दी है, अगर टैक्स वाले फ़ीस में से टैक्स मांग रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं। इनकम टैक्स समेत तमाम कटौतियाँ हो चुकी होती हैं, उसके बाद उसके सुपर टैक्स देना होता है। केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़िले सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास। सेफ सिटी फेज़ 1 का जायजा, तेज़ रफ्तार अमल दरामद की हिदायत। फेज़ 2 की तौसी की मंजूरी भी दे दी गई। मुराद अली शाह ने कहा, कराची पाकिस्तान का माशी मरकज़ है, शहरियों की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची सेफ सिटी फेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। मनसूबा जराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। ट्रैफिक नज़्म व नस्क और शहरी सलामती में अहम किरदार भी अदा करेगा। इसे मॉडल मनसूबा बनाने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। दिया जलाने और दीगर रंगारंग तकारीब का अहतमाम। सदर मुमलिकत की हिंदू बरादरी को त्यौहार पर मुबारकबाद। कहा, दिवाली रोशनी के अंधेरे पर और नेकी के बदी पर गलबे की अलामत है। त्यौहार अमन, रवादारी, हमदर्दी और हम आहंगी जैसी आफाकी इक़दार की याद दहानी कराता है। वज़ीर आज़म का कहना है, पाकिस्तान में हर कम्यूनिटी को यकसा मौक़े हासिल हैं। माशरती तनाव कौमी धारे को मजबूत बनाता है।
यूरोपीय ममालिक के अफगान महाजरीन को वतन वापस भिजवाने की तैयारी। 20 ममालिक ने यूरोपीय कमीशन को बाज़ाब्ता खत भेज दिया। मुतालबा किया कि गैर कानूनी रहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को फौरी वापस भेजा जाए। ये अमल रजा कराना या ज़बरदस्ती भी हो सकता है। ज़रूरी हो तो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात भी किए जा सकते हैं। अफगान वापसी के लिए माहिदा न हुआ होना तशवीशनाक है। जुर्म में मुलविस होने पर भी किसी अफगान शहरी को डिपोर्ट करने की पॉलिसी नहीं।